दोस्तों देखिए, तीर्थन घाटी का एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य। ये देखिए। तो इसमें दोस्तों मैं ग्रेट एस्केप तीर्थन में हूँ। एक होम स्टे है और यहाँ कॉटेजेस बनाई है इन्होंने। दोस्तों देखिए, ये देखिए, एक कॉटेज है, एक कमरा नीचे है, एक ऊपर है। इंडिपेंडेंट देखिए, जो इनका इनग्रेस है, जाने का है, अलग अलग है दोनों का। और मैं भी इनमें से एक कॉटेज में ठहरा हूँ। और दोस्तों देखिए, बहुत ही सुंदर कॉटेजेस बनाई इन्होंने। 2 3 4 कॉटेजेस हैं इनकी। और 4 कॉटेजेस में 8 रूम्स हैं। और जैसे कि यहाँ के जो ओनर करण भारती, उन्होंने बताया मुझे कि एक कॉटेज में 2 आदमी ठहर सकते हैं, डबल ऑक्यूपेंसी। और एक आदमी का, एक गेस्ट का 1800 रुपये। उसमें आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर देंगे और 2 टाइम चाय देंगे। और ये देखिए, बोन फायर का भी यहाँ इनका बंदोबस्त है। देखिए, बिल्कुल नदी, तीर्थन नदी बहती हुई साथ से। और बहुत सुंदर दृश्य। और नया इनका प्रयास है ये। जो इनकी पुरानी वाली प्रॉपर्टी है वह गुशैनी में है, राजू होम स्टे के नाम से। और ये जो है ग्रेट एस्केप तीर्थन के नाम से इन्होंने चलाया है। अ, ऊपर इन्होंने जो गीज़र भी लगाया हुआ है, सोलर गीज़र भी लगा हुआ है। ये देखिए। अब मैं दोस्तों आपको एक, दो, तीन और एक, इस साइड भी बन रही है। ये इनकी है या किसी और की है, मैं नहीं कह सकता। तो जैसे करण जी ने मुझे बताया था कि वहाँ भी, जहाँ गुशैनी में 20 बीघे ज़मीन थी इनकी, लेकिन उसको ओवर क्राउड नहीं करना चाह रहे थे। अदरवाइज उसका जो एक चार्म था, ख़त्म हो जाता। ये देखिए दोस्तों, यहाँ भी बनने जा रहा है कुछ। और इन्होंने यहाँ भी प्रावधान रखा हुआ था ताकि रिवर के नज़दीक जाया जा सके। तो ये जैसे यहाँ अब की बार बरसात में अ, बाढ़ वाढ़ आई थी तो नुकसान हुआ डंगों का, उसको रिस्टोर कर रहे हैं, क्रेट वॉल लगा रहे हैं। देखिए, ये प्रॉपर्टी अभी काम चला हुआ है और आने वाले समय में इस घाटी की ये एक प्राइम प्रॉपर्टी बनेगी, वन ऑफ द बहुत सुंदर प्रॉपर्टी बनेगी। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या है यहाँ। यहाँ पर्यटक बैठ सकते हैं। शायद इनका ओपन में डाइनिंग एरिया, अंदर डाइनिंग होगा। और बुक्स वगैरह रखी है पुरानी। अच्छा, एक कॉटेज ये है। ये देखिए, पूरा स्लंटिंग इसकी रूफ है। तो अभी काम चला हुआ है। तो जो एरिया है दोस्तों, ये जो बठाड़, यहाँ एक अंतिम गांव है इस तरफ का, इनर सराज का। तो यहाँ से नीचे उतरेंगे, फिर उसके बाद आउटर सराज शुरू हो जाएगा बठाड़ के बाद, बिशलू पास। ये देखिए, निर्माणाधीन अभी काम चला हुआ है, समय लगेगा। ये देखिए। और ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ भी पानी आया हुआ है, रेत पड़ी हुई है। तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है इस घाटी में, तीर्थन वैली में दोस्तों। अच्छा, राधा स्वामी संघ का भी है यहाँ, बनने जा रहा है। तो जैसे जैसे
टूरिज़्म डेवलप हो रहा है इस एरिया में। नए नए होम स्टे आ रहे हैं और नए नए कंसेप्ट हैं। देखिए यहाँ भी कुछ होम स्टेज बने हुए हैं। ये देखिए, ये कोई अलग किस्म के हैं, फैब्रिकेटेड से लग रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 बगीचे भी हैं। ये शायद परसिमन है। ये देखिए, और देखिए मिक्सचर आ गया है। और ये करण भारती का, ये देखिए आज मिक्सचर आ गया, काम चलेगा यहाँ। तो दोस्तों गर्मियों में तो ये स्वर्ग है, स्वर्ग। इसमें सर्दी के मौसम में आया हूँ, ठंड है, लेकिन गर्मियों में जो यहाँ आनंद आएगा उसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता, उसको मैं शब्दों में उसकी व्याख्या नहीं कर सकता है। देखिए किस प्रकार से यहाँ सैलाब आया था नदी में और बहुत विनाश हुआ है, व्यापक नुकसान हुआ है। देखिए लोगों की सोच देखिए किस प्रकार से यह डेवलप कर रहे हैं यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि आज जो प्रचलन है यहाँ ऑफ बीट डेस्टिनेशंस का है, तो लोग अपने अपने सोच के अनुसार यहाँ काम कर रहे हैं, होम स्टेज वगैरह बना रहे हैं। देखिए ये भी कोई स्ट्रक्चर लग रहा था, शायद ये मछली पालन का था, क्या था। मुझे दोस्तों जो ऑफ बीट लोकेशंस है जहाँ की आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता, वो बहुत ही लुभाती हैं और मैं वहाँ जाना पसंद करता हूँ। वहाँ जाने के लिए पैदल भी चलना पड़ता है, ट्रैकिंग भी करनी पड़ती है, हाइकिंग भी करनी पड़ती है, तो कई प्रकार के वहाँ जाने के लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं। लेकिन जो नज़ारे वहाँ देखने को मिलते हैं वो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर होते हैं दोस्तों। ये देखिए किस प्रकार से अब ये जो क्षेत्र है डेवलप हो रहा है। ये देखिए लोगों में बस अब यही है, होड़ लगी हुई है कि किस प्रकार से हम यहाँ होम स्टेज वगैरह बनाएं। और ये पर्यटकों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जितनी सुविधाएं होंगी उतने अधिक पर्यटक यहाँ आ पाएंगे। सुबह का समय धूप निकलती हुई, तो धूप में नज़ारा कुछ और ही है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्त, ये देखिए दोस्तों, देखिए ये तीर्थन नदी बहती हुई, और इस नदी के नाम पर इस वैली का नाम तीर्थन वैली डाला गया है। और दोस्तों यह प्रॉपर्टी है जिसमें मैं ठहरा हूँ आज। ये देखिए यहाँ बालकनी है और बहुत जो यहाँ का जो कुर्सी वगैरह है बिल्कुल सिंपल, जो पुराने किस्म की हैं। और ये देखिए स्विचेस वगैरह भी और मड प्लास्टर जैसा किया हुआ है, ताकि जो यहाँ की सभ्यता है, जो यहाँ का एक आर्किटेक्चर है, उसकी याद दिलाए। वुड पैनलिंग हुई है देखिए। और ये देखिए यह रूम बहुत ही सुंदर, बुखारी का भी इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है। देखिए किस प्रकार से यहाँ दृश्य बन रहा है। तो यहाँ भी सो सकते हैं, तो इस कमरे में 3-4 आदमी बड़े आराम से सो सकते हैं। देखिए दोस्तों, और ये देखिए अब मैं बाथरूम बताता हूँ आपको।
बहुत ही आधुनिक बाथरूम, पूरे स्लीपर्स वगैरह रखे हुए इन्होंने, और बहुत सुंदर प्रॉपर्टी। और अब ये मैं बताना चाहूँगा है कि जो प्रॉपर्टी है यह गुशैनी से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। ये ऊपर बठाड़ रोड जा रहा है, बठाड़ रोड से डाइवर्जन है नीचे की तरफ को, तो कोई लगभग 1-1.5 किलोमीटर नीचे आना पड़ता है और वहाँ ये प्रॉपर्टी स्थित है। और जो उसके मालिक हैं करण भारती हैं, और बहुत अच्छे इंसान, बहुत ही इनोवेटिव, उन्हीं का प्रयास है। देखिए अब मैं पता करूंगा कि कितने ये कॉटेजेस हैं और किस प्रकार से यहाँ इसका नामकरण हुआ है। और ये भी देखिए प्रॉपर्टी बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये ऊपर बठाड़ रोड जा रही है, वो देखिए, और सेब के पौधे, तीर्थन नदी, देखिए कितना इसका जो स्वच्छ पानी है निर्मल है। और दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो पीछे अभी फ्लड्स वगैरह आए, बाढ़ आई है, तो इनकी प्रॉपर्टी को थोड़ा नुकसान हो गया है। देखिए इसने अपना जो रुख था बदल दिया है, जो उसका कोर्स सा बदला है, और यहाँ इनके डंगों को नुकसान हुआ है। और ये देखिए कितनी सुंदर जगह है। अब ये देखिए पेड़ वगैरह आ गए हैं, तो जो ग्रामीण लोग हैं यहाँ के लोकल, वो उन पेड़ों की लकड़ियाँ निकाल रहे हैं। और देखिए महिला घास ला रही है, और झूला भी है पली पर जाने के लिए। तो एक अलग का यहाँ जो फीलिंग है, जो दृश्य बहुत ही अलग है दोस्तों, हट के है। अगर कोई यहाँ शांति के तौर पर आए, थका हुआ है अपने काम से और किसी उलझन में है, या किसी ने कुछ लिखना है, राइटिंग करनी है, कुछ क्रिएटिव वर्क करना है, तो दोस्तों ये बहुत ही उपयुक्त स्थान है। यहाँ आप अपना श्रेष्ठ दे सकते हैं, जो भी आप लिटरेरी काम करना चाहते हैं। घना जंगल, और ये कुछ पौधे हैं, शायद परसिमन है। तो मुझे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा। ये नहीं किया कि इन्होंने आरसीसी कर लिया और उसको बस इन्होंने ये रखा है कि जो यहाँ का स्थानीय का वो है, जो शैली है मकान बनाने की, उसको भी इन्होंने जीवित रखा। और किस प्रकार के लाइट्स लगाए हैं, बहुत बढ़िया। तो अब जैसे समय बीतेगा मैं कुछ और इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखूँगा, और किस प्रकार से यहाँ आना है, क्या बुकिंग का इनका जो मेथड है, किस प्रकार से बुकिंग होती है, इसके बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों देखिए इस कमरे की एम्बियंस देखिए, इतना सुकून मिल रहा है देखिए। और जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये बुखारी है दोस्तों। इन्होंने लकड़ी भी रखी हुई है, ठंडा प्रदेश है, ठंडी जगह है। तो मेरे दर्शक जो भारतवर्ष के कुछ कोनों से हैं, भिन्न भिन्न राज्यों से, तो उन्होंने शायद ये बुखारी नहीं देखी होगी, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा आपको। यह देखिए स्टील की बनी है, लोहे की बनी है, और पाइप लगी हुई है, तो पाइप से जो धुआं है बाहर निकल जाता है। और ये लकड़ी है, छोटी छोटी लकड़ी है, ज़्यादा इसमें लकड़ी नहीं डलती। और ये देखिए मैं यहाँ से लकड़ी डालते हैं ये,
और ये जो कमरा है आपका पूरी तरह से गर्म हो जाएगा। देखिए वॉल्स मड प्लास्टर वॉल्स हैं, तो यह क्लाइमेट फ्रेंडली है। वुड पैनलिंग हुई है, तो जो टेम्परेचर है जो एक बार बन गया अंदर, वो काफ़ी देर तक फिर उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। ऊपर भी पैनलिंग लगी है। और देखिए जो सबसे ज़्यादा मुझको जिसने आकर्षित किया है, देखिए बेटे यहाँ स्विच जो हैं, ये जब हम छोटे छोटे थे गवर्नमेंट क्वार्टर्स या कोठीज़ में रहते थे, तो उस प्रकार के यहाँ स्विचेस हैं। मैं दोस्तों उसमें की बात कर रहा हूँ 60-70s की, जब मैं अपने माता पिता के साथ रहता था, चाहे मंडी बिलासपुर और कोई दूसरी जगह हो, इस प्रकार के स्विचेस हुआ करते थे वहाँ। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत प्रभावित किया है कि कहाँ से इन्होंने ये पुरानी चीज़ें लाई हैं और किस प्रकार से इन्होंने ये सोच रखी है, निकाली है कि भी ऐसे ही हम स्विचेस लगाएंगे ताकि इसको पुराना टच दिया जाए। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि एक वयस्क यहाँ भी सो सकता है, 2 वयस्क ये जो आपका किंग साइज़ बेड है इस पे सो सकते हैं। और इन्होंने रजाई के साथ ब्लैंकेट भी दिया है क्योंकि ठंडा प्रदेश है। और वहीं से स्विचेस हैं, लाइट आप ऑन ऑफ कर सकते हैं रात को अगर आपने उठना है। ये देखिए बंद हो गया और यहीं से जल जाएगा। अपना फ़ोन वगैरह आप यहाँ चार्ज कर सकते हैं। तो 10/10 मैं इस प्रॉपर्टी को दूंगा। बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी। अब ये देखिए कोई नया कंसेप्ट लग रहा है मुझे, मैं नहीं कह सकता कि कैसा क्या कंसेप्ट है ये। तो इन्होंने यहाँ इसको कवर किया है, या शायद ऊपर से लाइट आ रही है तो उसको इन्होंने कवर किया है। करण जी से हम पता करेंगे भी क्या कंसेप्ट है, क्यों किया इसको। तो दोस्तों मेरा जो आपको दिखाने का मेन अभिप्राय था कि बुखारी दिखानी थी, क्योंकि जो हमारे यहाँ हिमाचल के ठंडे इलाकों के लोग हैं वो तो बुखारी को जानते हैं, लेकिन आजकल लोगों ने बुखारियाँ छोड़ दी हैं, हीटर्स वगैरह, क्योंकि लकड़ी भी उपलब्ध नहीं हो रही है और इसकी जगह तंदूर लगा रहे हैं। उससे आपका खाना भी बन जाता है और लोग सेकते भी हैं उसमें, जो रसोई में इंस्टॉल कर देते हैं तो दोनों काम हो जाते हैं, खाना भी बन जाता है और वहाँ सारा परिवार बैठ के आग भी सेक लेते हैं, कमरा गर्म हो जाता है। देखो दोस्तों सुबह का इसमें समय, और आप ये नदी देख सकते हैं, तीर्थ नदी है तो वैसे ट्राइब्यूटरी है, पालचा नदी बोलते हैं इसको। और एक झूला, और ये देखिए मेरा यहाँ बाहर भी बैठ के आप अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। और इनका डाइनिंग एरिया ये देखिए लगे हुए और बुखारी भी लगाई हुई है इन्होंने। ये देखिए स्विचेस जो कि मुझे बहुत भाए हैं। यहाँ से ये देखिए झूले से भी आप परे जा सकते हैं, तो एक एक्स्ट्रा अट्रैक्शन है। देखिए दोस्तों